हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। वही से स्टार्ट करेंगे जहां पे लास्ट वीडियो हमने फिनिश किया था। लास्ट वीडियो में स्टैटिस्टिक्स पे आपके सिलेबस का 2023 के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले सब हमने किया। एमसीक्यू किया, पैराग्राफ रीडिंग मतलब केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन किया, फिर एक क्वेश्चन लास्ट में किया जहां पे मीन और मोड निकालना था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन की मैं बात बोल रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद जो 2 या 3 वीडियोस आएंगी इंडिविजुअली। जैसे पहली ये वीडियो मतलब इसके बाद जो ये वीडियो सेकेंड पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का, इसमें हम मोड पे क्वेश्चंस करेंगे जो पीछे के पीवाईक्यूज हैं, फिर उसके बाद मीन पे कर लेंगे, फिर मीडियन पे, ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो पिछला जो वीडियो था उसमें 2023 के क्वेश्चन मिक्स थे, कहीं पे मीन निकालने के लिए, फिर कहीं पे मीडियन, कहीं पे मोड। अब लास्ट वीडियो के बाद सारे फार्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो अब यहाँ पे इस वीडियो में हम मोड पे क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है। मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था, 2020 का ये क्वेश्चन है। क्या बोलता है? फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। डेटा दिया है, इसका मोड निकालना है। यहां से आपको मोड निकालना बहुत आसान होता है। मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले एक ही चीज फिर से बोलूंगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। मोड निकालना बहुत आसान है। मोड का जो फार्मूला होता है, मैं पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं। मोड जो होता था L प्लस, फार्मूला आपको क्लियर होगा, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मेरे पास फार्मूला है, जहां पे सबसे पहले क्या करते हैं, मॉडल क्लास याद आ रहा है, मॉडल क्लास निकालते हैं। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है L, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 मॉडल क्लास के पीछे वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी F0, और F2 जो है मॉडल क्लास के जस्ट बाद वाला, H उसका लेंथ है। तो यहां पे देखिए मॉडल क्लास कैसे निकालते थे, पिछली वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा। हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है ना, देखिए यहाँ पे 12, इसके करेस्पॉन्डिंग जो मेरा क्लास है 60 to 80, यही पे क्या है मॉडल क्लास, यही बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, मॉडल क्लास लिख देता हूं, सिंस मॉडल क्लास इज क्या है 60 to 80। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। अब यहीं पे कंपेयर कर लीजिए, एक एक वैल्यूज जो जरूरत पड़ेगी। L की वैल्यू 60, ठीक है ना। F0 मॉडल क्लास के पीछे वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 10, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 12, और F2 मॉडल क्लास के बाद वाली। और यहाँ पे लगे हाथ निकाल लीजिए H क्या है मॉडल क्लास की जो विड्थ की बात करते हैं, तो 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा 20। तो ये सारे इंफॉर्मेशन अब हमने निकाल लिया। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए तो मोड निकल जाएगा। तो L की वैल्यू देखिए 60 है, प्लस F1 12 है, F0 10 है, 2F1 निकालेंगे 24, माइनस F0 10, माइनस F2 6 मल्टीप्लाइड बाई 20। अब कुछ नहीं करना, बस सिंप्लीफाई करिए। तो 60 प्लस ऊपर 12 माइनस 10, 2 नीचे आते हैं, ये देखिए 10 और 6 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस साइन के साथ है। 24 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर मैं सही हूं 8 आएगा, ठीक है ना, और मल्टीप्लाइड बाई 20। क्लियर है? अब चाहे तो पहले यही पे कैंसिल आउट भी कर दीजिए, 2 से कैंसिल करेंगे 2 4 जा, और 4 से कैंसिल करेंगे 4 5 जा। तो सीधा सीधा यहां से आपका आंसर आ जाता है एक ही बार में 60 प्लस 5 कितना आ जाएगा 65 ना। तो मोड मेरा कितना आया 65। ये जो गिवन डेटा है कितना आसान है, प्लीज बोलिएगा। ठीक, मोड का एक ही फार्मूला है। ठीक, अब ये कहां पे कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, देखिए जैसे इस तरह से इंटरवल फॉर्म में आपको दिया हो। अगला क्वेश्चन याद करिए,
हमने थ्योरी में किया है, सीखा है, जब इंटरवल फॉर्म में ना हो ऐसे को क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी। हालांकि यहां पे क्वेश्चन क्या है पहले समझते हैं। देखिए क्या बोला है, द विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन 10 क्रिकेट मैचेस आर एज फॉलोज। 10 क्रिकेट मैच में उसके जो विकेट्स हैं, जो लिया गया विकेट है वो इस तरीके से 2 विकेट 6 4, ये देखिए टोटल 10 ही होगा, 3 3 6 9 10। तो पहले मैच में 2, फिर इस तरह से 6 एंड सो ऑन। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। ऐसे भी क्वेश्चंस बने हैं, थोड़े पुराना है क्वेश्चन, बट मैं सोचा कि जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो पहले क्वेश्चन आप कर लें। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात बोलूं तो मोड क्या होता था, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर इस तरह से, ये तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, अगर इस तरह से डेटा अरेंज किया हो तो बस आपको देखिए ना कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है। तो यहाँ पे देखिए जो 2 है ना वो 3 टाइम्स रिपीट किया है, प्लीज चेक करिएगा। 2 जो है 3 टाइम्स, 3 जो है 2 टाइम्स, 1 एक बार, 0 एक बार, 6 1 टाइम्स, 4 1 टाइम्स, 5। तो सबसे मैक्सिमम टाइम्स कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट किया है, 2। तो दैट मीन्स क्या हो गया, मोड मेरा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इस पर कुछ करना नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो मोड क्या हो जाएगा, मोड इज 2। रीजन क्या है, एज मैं लिख देता हूं, एज 2 हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। 9th में हमने यही देखा था ना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो ऑब्जर्वेशन होता है वही क्या हो जाता है, मोड। तो हालांकि ये क्वेश्चन पुराना है, बट ऐसा आप नहीं बोल सकते कि ये रिपीट नहीं कर सकता, बिल्कुल आ सकता है। बेसिक मैथ्स में इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये बहुत ईजी था। ये भी एक तरीका होता है जहां पे केवल ऑब्जर्वेशंस दिए हों, तो बस आपको देखना है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है, वही मेरा मोड हो जाता है। अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का तो ये फार्मूला आपको पता है ही। चलिए अब बिना देर किए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन जो बोला है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज मार्क्स secured by 140 students in an examination। ये दिया हुआ है, मार्क्स है, यहाँ पे देखिए कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 to 10, 10 to 20, दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दे दिया है। कैलकुलेट द मोड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। 2012 का है, पुराना है, बट ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए। नंबर्स भले रिपीट न हुए हैं, 2023 में हमने देखा मोड निकाले, तो मोड के लिए ये भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल। तो कैसे करेंगे, सेम रूल है। अब तो मोड आपका रट ही गया होगा। फार्मूला देखिए मुझे अभी रट गया, क्या होता है फार्मूला, मैं यहीं पे लिख दूं। चलिए सोल्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। m इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H, जहां पे L क्या है, मॉडल क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी, F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 मॉडल क्लास के पीछे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, और F2 मॉडल क्लास के जस्ट आगे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, H मॉडल क्लास की क्या, विड्थ। अब ये चीजें क्लियर हो गई। तो क्या करेंगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो यहां पे ऑब्जर्व करें 40, मतलब मेरा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा। तो यहीं पे मैं आता हूं, सिंस, या ऐसे लिखता हूं, सबसे पहले मॉडल क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो हियर 20 to 30 इज द मॉडल क्लास। ये मेरा क्या हो गया फ्रेंड्स, मॉडल क्लास हो गया। ठीक, अब मॉडल क्लास हो गया तो यहां से जो जो इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी एक एक को निकालिए। हियर क्या क्या, हियर एल मॉडल क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी क्या है, सॉरी लोअर लिमिट क्या है, 20 है। F1 पहले F0 मॉडल क्लास के पीछे वाला जो क्लास है, मतलब इंटरवल, उसकी फ्रीक्वेंसी 24। F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी दिस इज 40। F2 मॉडल क्लास के आगे वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी दिस इज 36। एंड
और क्या चाहिए, h चाहिए मेरे ख्याल से। तो h इज मॉडल क्लास की विड्थ, तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 10। सारे इंफॉर्मेशन आपका निकल गया, फार्मूला आपके सामने है। अब ये रट भी गया होगा, सीधे सीधे वैल्यूज रख दीजिए। सो मोड कितना हो जाएगा, L दिस प्लस F1 माइनस F0, प्लीज चेक करिएगा, अपॉन 2F1 मतलब 80 डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, माइनस F0, ठीक है ना, फिर माइनस F1 मल्टीप्लाइड बाई विड्थ। बस अब क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस 40 माइनस 24 करेंगे 16 आता है अगर मैं सही हूं, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा। अपॉन यहां से देखिए 24 और 30 को ऐड करेंगे 60 आता है, माइनस साइन के साथ 80 में से जाएगा 20 होगा, होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा, मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है ना। तो वैसे भी अब तो ये आ ही गया, तो प्लस 160 डिवाइडेड बाई 20, तो यहां से देखिए ये 8 हो जाएगा, तो 20 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 28। अब ये मार्क्स थे तो खैर एनीवेज 28 जो है मेरा मॉडल, सॉरी क्या आया, इस जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मोड आया। कितना आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अब हमने मोड जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक 20 का लिया, 11 12 का, 10 11 फिर एक 12 का, तो प्रैक्टिस हो गया, क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। 23 का भी हमने किया था पिछली वीडियो में। अब जो क्वेश्चंस आएंगे मीन पे, मैंने मीन पे लिया है क्वेश्चन, ठीक है। मीन का भी फार्मूला आपको पता है, 3 तरीके से निकालते हैं मीन्स। सबसे पहला क्या, डायरेक्ट जो मेथड है, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा स्टेप डेविएशन। जब तक न पूछे आप हमेशा क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस की अगर मैं बात बोलूं तो कुछ क्वेश्चन मीन पे मैंने लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार रिपीट किया, 10 11 13 और 18, कितनी बार, अगर मैं सही हूं तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इफ द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 80। ऐसा क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार आते हैं। यहां पे देखिए क्या दिया है, ये फ्रीक्वेंसीज दिया है, यहां पे ये फ्रीक्वेंसी एफ जो है ना ये मिसिंग है, इसी एफ को निकालना है। और यहां पे दे दिया है आपको कि मीन मेरा 18 है। डायरेक्ट मेथड से करिएगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे मैं हिंट दे के आपको छोड़ता हूं, तो सॉल्यूशन के लिए हिंट 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा चलिए 7 है ना, अच्छा 2, ऐसे कर दीजिए ना, सबसे आसान होगा। मैं थोड़ा टेबल बना दूं, तो टेबल में बना देता हूं, यहाँ पे क्या क्या निकालना होगा उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलिए तो इतने बड़े में हो जाना चाहिए, ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो इसको आप बाद में अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। सो दिस विल बी 1, ये क्लास के लिए, हाँ चलिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी इसकी हाँ ठीक है, ओके, ये 1 हो गया, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, चलिए सेकेंड एंड वन मोर क्या, यहाँ घूम जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, जाएगा, ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अब चलिए मैं जो बताना चाहता हूँ बस थोड़ा सा समय दे दीजिए ताकि हिंट मिल जाए, उसके बाद आप करके रखेंगे। यहाँ पे देखिए करना तो कुछ है नहीं हमें, बस ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, एक और खींच देते हैं, जब खींच ही दिया तो थोड़ा सा अच्छे से एक और खींच लेते हैं, बस इतना। क्या क्या जरूरत पड़ेगा, ध्यान दीजिए, डायरेक्ट मेथड में जब आप करते थे क्या क्या जरूरत पड़ता था। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है क्लास इंटरवल, कोई बात नहीं है, वो तो दिया है, तो क्लास इंटरवल, यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी इसको मैं लिखता हूं FI। और ध्यान दीजिए डायरेक्ट मेथड में जब कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था तो याद करिए हम लोग क्या लिखते थे, क्लास मार्क, याद करिए क्लास मार्क, ये क्या होता था, XI से रिप्रेजेंट करते थे, और यहां से FI XI निकाल लीजिएगा, ठीक। अब मैं हिंट जो दे रहा हूं तो मेरा अगले वीडियो का एफर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए मैं लिख भी देता हूं, थोड़ा सा आपको
हिंट प्रॉपर तरीके से 15, फिर क्या है 15 से 17, फिर क्या है 17 से 19, फिर क्या है चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, 19 से 21, फिर 21 से 23, 23 से 25, थोड़ा सा लंबा जाएगा। सो 21 से 23 और 23 से 25, प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगा बड़ा हो जाएगा। अब वो हमारा इशू नहीं रहा, एक मैं सोचा था थोड़ा सा अच्छे से, चलिए ठीक है, यहाँ से आपका पूरा एडजस्ट हो गया। फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दिया है, फ्रीक्वेंसीज लिख लीजिए, यहीं पे दिख रहा है 3, 6, 9, 13, F, 5 और 4, प्लीज चेक करिएगा। क्लियर है? अब ये देखिए यहां तक तो इंफॉर्मेशन दिया था, जब डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये एक्स आई निकालते हैं, याद करिए पिछली वीडियो में हमने किया था 2023 के क्वेश्चंस में, इन दोनों का एवरेज, तो 11 प्लस 13 करेंगे 24, बाई 2 करेंगे 12 आएगा, प्लीज चेक करिएगा। 13 प्लस 15 करेंगे 28 आएगा, ये हो जाएगा 14, फिर 15 प्लस 17 करेंगे तो आ जाएगा 32, 32 को 16। अब एक पैटर्न बन गया, देखिए 12 में 2 ऐड करें 14, 14 में 2 ऐड करें 16, अब बस 2 ऐड करते जाइए, कैलकुलेट करके भी देखिएगा, इसका एवरेज 18, ठीक है ना। यहाँ पे एवरेज आ जाएगा, 2 ऐड करना है 20, फिर हो जाएगा 22, फिर लास्ट में 24, प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया। अब यहाँ से क्या करना है आपको, एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करिए, तो 12 3 जा 36, 14 6 जा 84, कैलकुलेट करते चलिएगा, 16 9 जा 144 अगर मैं सही हूं, 18 में 13 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आप चेक कर लीजिएगा 234 आता है, कैलकुलेशन चेक करना आपकी ड्यूटी है। 20 को f में मल्टीप्लाई करेंगे 20f, 22 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 110, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96। ठीक, अब ध्यान दीजिए क्या करना है, डायरेक्ट मेथड में जो मीन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, x बार, दिस इज इक्वल टू क्या, समेशन एफ आई एक्स, ठीक है ना, एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो यहाँ पे समेशन एफ आई फ्रीक्वेंसीज का सम निकाल लीजिए, तो जब ये सम निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, ऐड करके आप देख लीजिए, 9 + 9 18, ठीक है ना, 18 एंड 10 28 और 3 31 और 9 40, तो 40 और प्लस यहाँ पे f है, यही f निकालना है। यहाँ पे समेशन एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए, तो जब ऐड करेंगे, मैंने ऐड किया हुआ है तो मैं लिख देता हूँ 704 + 20f, ये आ जाएगा, ठीक है, 704 + 20f। बस अब आपका इतना तो हिंट लिख ही सकता हूँ, या चलिए मैं कर ही दिया, मैं हिंट देना चाहता था कर ही दिया, अब मैं कर ही देता हूँ ना, चलिए, तो ये हो जाएगा 704 + 20f डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई क्या है 40 + f। मीन क्वेश्चन में दिया है, क्योंकि एक अगर अननोन है तो मीन दिया है 18, यहाँ पे आप लिख दीजिए 18, तो 18 दिस इज इक्वल टू 704 + 20f डिवाइडेड बाई 40 + f। 40 + f को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 40 को 18 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 720 आता है, प्लस 18 को f में करेंगे तो 18f, ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और इधर आपका 704 + 20f, ये आ गया। चलिए अब मैं इसको कैलकुलेट ही कर देता हूँ, दिस, इसको इधर लाइए, इसको इधर ले जाइए, तो 720 में से 704 सेपरेट होगा 16 आएगा, इधर जाकर ये 2f हो गया, तो यहाँ से f की वैल्यू 16/2 मतलब 8, तो आपका आंसर क्या आ गया 8। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन है फ्रेंड्स, मेरा टारगेट ये था कि इसको नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, बट ठीक है, मीन के बहुत सारे अभी 2-3 क्वेश्चंस और हैं, तो इनको आप नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। बट बिफोर दैट मैं वीडियो फिनिश करूं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी से बहुत क्वेश्चन कॉमन है। यहाँ पे जैसे देखिए एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे दिया
और आपको बोल रहा है कि मीन जो है 18 है, मीन दे दिया, एक अननोन एक कंडीशन दे दिया ना, 18 दे दिया। बस डायरेक्ट मेथड से आप आइए, ये इंफॉर्मेशन था, क्लास मार्क निकालिए, ये कंडीशन, डायरेक्ट मेथड से जो फार्मूला है रखिए, मीन दिया हुआ है, सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो इसका मतलब नहीं कि आपका एफर्ट खत्म हुआ। देखिए ये क्वेश्चन आप करेंगे एज्यूम मीन मेथड से, पहला 2011 का, और जो मेरा जो इंटरेस्ट है वो इसमें 10 और 12 का क्वेश्चन। मीन दे दिया 50, दिखा ना, द मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा इज 50, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज f1 एंड f2। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है आपका बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, ये इंफॉर्मेशन दिया है, इस इंफॉर्मेशन की यूज करके। तो पिछला जो क्वेश्चन था वो शॉर्ट आंसर का रहा होगा, ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग आंसर में, क्योंकि यहाँ पे दो अननोन्स है f1 और f2। अगेन यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको, और मीन दे दिया है, और यहाँ पे कुछ और ये इंफॉर्मेशन दिया है, इतना हिंट बहुत है, ये वाला मेन यूज होगा। तो इतने हिंट के बाद इन दो क्वेश्चंस को आप करके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम इन दोनों क्वेश्चंस को, मीन पे ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं, दोनों लंबे हैं, दोनों को हम करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में जो मेरा टारगेट था, जो सबसे पहला वीडियो मिक्स किया, मीन भी किया, मोड भी किया, मीडियन भी किया, 2023। इस वीडियो में मेरा मेन फोकस था मोड कैसे निकालते हैं, फार्मूला सब कुछ आपको याद हो गया होगा, रट गया होगा, मेरा यही मोटिव भी है। हालांकि इस वीडियो में मैंने मीन का भी एक क्वेश्चन कर दिया, कोई इशू नहीं। अगले वीडियो में एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको मीन निकालना है, और दूसरा जो है मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये दो अच्छे क्वेश्चंस मैं लिख के छोड़ के जा रहा हूं नेक्स्ट वीडियो के लिए। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा अगर आंसर आ जाएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा, और उसके बाद फिर जो है जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर कुछ क्वेश्चंस जो है मीडियन पे अलग से वीडियो बना के कर दूंगा, ताकि स्टैटिस्टिक्स का जो आपका करंट सिलेबस है 2023-24 के लिए तैयार हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करिए फ्रेंड्स, और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो अगर अच्छी लगे, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंचे, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन क्लिक करके रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।